जय हिंद दोस्तों, वेटरन गणित कांगड़ा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए जीरो टू हीरो बैच लेके आया हूँ पुलिस कांस्टेबल के लिए। तो उसकी 1226 वैकेंसीज हैं। तो आज क्लास है आपकी क्लास 2। इससे पहले मैंने क्लास 1 डिस्कस किया आपसे और आज आपकी क्लास 2 है। इससे पहले हमने डेसिमल के बारे में पढ़ा। आज हम फ्रैक्शंस में जो भिन्न आती है, मिक्स फ्रैक्शन जिसे बोलते हैं, उसमें हम प्लस माइनस करना सीखेंगे कि प्लस माइनस कैसे करते हैं। तो पहले थोड़ा सा टॉपिक के बारे में जान लेते हैं कि टॉपिक करना क्या है हमने। जैसे आपके पास मैंने लिखा 3 सही 2/5 प्लस 4 सही 3/10, इनको हमने प्लस करना है। अब देखो, नोट और चिल्लर, मैं इसको बोलता हूँ नोट और चिल्लर का कंसेप्ट, कि ये जो 3 है ये कंप्लीट है। फ्रैक्शन यही बोलता है कि 3 प्लस 2/5, मतलब ये 3 जो है वो कंप्लीट है और ये क्या है, ये एक भिन्न है। ठीक है, ये 3 पूरा का पूरा है अपने आप में और ये 2/5 जो है ये भिन्न है। तो इनको ऐड करना है तो हम क्या करते हैं कि अगर मैं इसको अलग अलग से लिखूं तो 3 प्लस 2/5 प्लस 4 प्लस 3/10 ऐसे में लिख सकता हूँ। अब 3 और 4 अलग हैं, कंप्लीट है, तो मैं 3 और 4 7 कर दिया, प्लस 2/5 प्लस 3/10। अब इसके बाद देखो 7 जमा एलसीएम आ गया, तो 5 और 10 का एलसीएम 10 आया, यहाँ पे आया 5 से 10 को डिवाइड किया, नीचे वाले हर से इस एलसीएम को डिवाइड करते हैं तो 5 से 10 को डिवाइड किया, यानी कि 10 को डिवाइड जब 5 से किया तो आया आपके पास 2 और 2 आया। अब 2 से क्या करना है, ये जो ऊपर है इससे क्या कर देना है, मल्टीप्लाई, मतलब नीचे वाले से डिवाइड करना है, जो भी आएगा उससे ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर देना, तो 4 आ गया। अब 10 से 10 को डिवाइड किया तो 0, मतलब 1, 10 से 10 को डिवाइड किया तो 1 पे गया 1, और 1 से मल्टीप्लाई 3 को किया तो 3 आया। तो मेरे पास आ गया 7 प्लस 4 और 3 7/10, यानी कि इसका आंसर है 7:7/10। 7 सही 7/10 है, इसका आंसर है 7 सही 7/10। तो ये आपका बहुत बेसिक सा टॉपिक है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बहुत पेपरों में बने, 2016, 2017, 2018 के पेपरों में यहाँ से क्वेश्चन देखे गए हैं, 2019 के पेपर में भी देखे गए हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब नहीं कराते हैं हम, तो उसमें सभी में ये क्वेश्चन मिलते हैं आपको करने के लिए। तो इन्हीं के बेस पे आज हम कुछ क्वेश्चन ट्राई करेंगे जो पिछले पेपरों में आए हुए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूँ। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको ट्राई करने से पहले आप इस क्वेश्चन को ट्राई करें। सबसे पहले देखो 16 2/3, 16 सही 2/3, 34 सही 3/5 और 13 सही 5/6। बीच में साइन लगा माइनस, मतलब 16 में 34 ऐड करूं और 13 माइनस कर दूं, तो 16 में 34 ऐड किए 40 50, 34 में पहले 6 ऐड किया, लिख के नहीं करना है, दिमाग में करने की कोशिश करनी है कि 34 में 6 ऐड किया तो 40 बना, 40 में 10 ऐड किया 50 बना, 50 से 13 माइनस कर दो, 50 से 3 माइनस किया 47, 47 से 10 माइनस 47 से 10 माइनस किया 37, तो ये तो आ गया 37 प्लस। अब देखो आपके पास क्या है, 2/3 प्लस 3/5 माइनस 5/6। अब 3 5 और 6 का एलसीएम, 3 5 और 6 का एलसीएम 2 के टेबल में 3 5 एलसीएम एक्टिव कराऊंगा तो बताऊंगा, लेकिन ये बेसिक सा चीज है कि सबसे पहले प्राइम नंबर यानी कि 2 से डिवाइड करो, तो यहाँ पे आ गया 3 से 3 से 1 5 और 1, और फिर 5 से 1 1 और 1, तो 5 से 15 15 दूने 30, यानी कि आपके पास एलसीएम कितना आ गया, 37 एलसीएम आ गया, एलसीएम कितना आ गया, 30 आ गया। और नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि इनका आंसर भी मिक्स फ्रैक्शन में होता है, तो मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके, मतलब भिन्न में कन्वर्ट करके, वो तो मुझे पता ही है कि अगर 3 सही 1/2 है तो 2 से 3 को मल्टीप्लाई कर दूंगा, 1 को ऐड कर दूंगा, कितना आएगा 4/3 दूने 6 और 1 7/2 आएगा। लेकिन ये कंसेप्ट जो है वो निकाल के फिर आपको भिन्न में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो तभी मैं क्या कर रहा हूँ कि 16 को ऐड कर दिया 34 में, माइनस कर दिया 13, मतलब जो नोट थे इनको मैं नोट बोलता हूँ, तो नोट को हमने अलग रख लिया। फ्रैक्शन को चिल्लर बोलते हैं, चिल्लर को हम अलग रखते हैं। तो
अब देखो 30 है, 30 को 3 से डिवाइड करो, कितना आ गया 10 आ गया। 30 को 3 से डिवाइड किया तो कितना आया 10। अब नीचे वाली टर्म से डिवाइड करते हैं, ऊपर वाली टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। 10 से मल्टीप्लाई किया 2 को, यहाँ पे आया 20, प्लस 5 से डिवाइड किया 30 को, 6 आया, 6 3 18, माइनस 6 से 30 को डिवाइड किया तो कितना है 5 25। अब इसके बाद आपके पास आ गया 37 प्लस 37 प्लस 37 प्लस 20 और 18 38। अब 38 में से 25 कम हुआ 13 बचा, कितना बचा 13/30। अब 13/30 मिक्स फ्रैक्शन में ऊपर वाली साइड छोटी होनी चाहिए, तो आ गया मेरे पास 37:13/30। और फ्रैक्शन में अगर कटिंग हो रही हो तो कटिंग कर देते हैं, लेकिन यहाँ कोई जरूरत नहीं है, तो मेरे पास आ गया आंसर 37 37 सही 13/30। क्लेरिफाई या होप सो क्लियर हुआ होगा। तो पीछे चलते हैं, जो क्वेश्चन छोड़ के आए हैं। पहला क्वेश्चन, अब देखो यहां पे क्या किया, 1 जमा 2 जमा 3 जमा 2, 3 3 6 और 2 8, ठीक है, 8 लिख दिया। प्लस, अब मैं बार बार नहीं लिखूंगा चीजों को, 4 5 8 और 10, इनका एलसीएम लेना है। किसका एलसीएम लेना है, 4 5 8 और 10, इसका क्या लेना है एलसीएम लेना है। एलसीएम ले लो, एलसीएम 2 के टेबल में, यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4, यहाँ पे फिर 5, फिर 2 के टेबल में। जब तक 2 से कटिंग हो रही है करते रहना है, 2 और 5, फिर 2 के टेबल में 1 5 1 और 5, और 5 के टेबल में 1 1 1 और 1, यानी कि 2 दूने 4 4 दूने 8 8 पंजे 40, एलसीएम आ गया 40। अब 4 से डिवाइड किया 40 को, इस 4 से 40 को डिवाइड किया 10 आया, यानी कि 10 को 1 से मल्टीप्लाई किया 10, प्लस 5 से डिवाइड किया 40 को, 8 8 चौके 32, मतलब नीचे से डिवाइड ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, प्लस 8 से 40 को डिवाइड किया 5 5 पंजे 25, प्लस 10 से डिवाइड किया 40 को, 4 4 दिए 12। अब मेरे पास क्या आ गया, 8 जमा नीचे आ गया 40, 32 और 10 42, 42 और 5 47, 47 10 57, 57 और 7 67, 67 68 69 और 10 79। देखो मैंने नॉर्मली देख के ही कर दिया ऐड, 10 10 को लेके चला, ठीक है। अब मेरे पास आया 8 प्लस 79। अब कई स्टूडेंट्स ये ढूंढेंगे आंसर में 879/40, लेकिन ये गलत हो जाएगा। मिक्स फ्रैक्शन जो होता है आपका, क्या होता है मिक्स फ्रैक्शन, ये हमेशा ही कैसे लिखा जाता है, इसको लिखने का एक ही तरीका है, इंटीजर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन। इंटीजर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब इंटीजर लिखा जाता है, जैसे ये 8 है, ये इंटीजर है, अंक है ये। और प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमिनेटर छोटा हो डिनोमिनेटर से। तो अब मैं इसको लिखूंगा 8 प्लस 79 को 40 से भाग दे दो, एक पे गया 40, बचा कितना 39, तो मतलब 1 प्लस 39/40, तो मतलब आंसर आ गया 9:39/40, ये आपका क्या बना आंसर बना। तो मैंने बता दिया कि ये क्यों हुआ, क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना था, तो आंसर आएगा ये। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिर होप तो क्लियर हुआ होगा, नहीं समझ आया तो रिवाइंड करके वीडियो देख लो, अपने आप समझ आ जाएगा। अगर फिर भी नहीं समझ आया तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब तो किया ही होगा, कमेंट जरूर करना कि ये चीज सर समझ नहीं आई है, मुझे बतानी जरूर है, ठीक है। आगे की तरफ मूव करते हैं। देखो अब इस क्वेश्चन में क्या दिया है, 1 सही 1/2, 2 सही 2/3, 3 सही 1/6, 4 सही 3/8, इसको सॉल्व करना है। तो पहले तो इनको ऐड कर दो, 1 2 3 और 4 को ऐड किया, 2 और 1 3 3 3 6 4 10, प्लस एलसीएम, इसका एलसीएम 2 3 6 और 8 का एलसीएम, इसका एलसीएम 2 3 6 और 8, 2 के टेबल में 1 3 3 और 4,
फिर 2 के टेबल में 1 3 3 और 2, 2 के टेबल में 1 3 3 और 1, तो 3 के टेबल में 1 1 1 और 1, तो 3 दूने 6, 6 दूने 12, 12 दूने 24, यहाँ आ गया 24। अब 24 से 2 से 24 को भाग किया, डिवाइड किया, 12 आया, 12 एकम 12, मतलब नीचे वाली टर्म से भाग करना, ऊपर वाली टर्म से गुणा करना है, तो 12 एकम 12। 3 से भाग किया तो कितना आता, 3 से भाग किया तो 8 आया, 8 दूने 16, प्लस 6 से भाग किया 6 चौके 24, और 8 से भाग किया तो 8 की 24 और 3 ऊपर था, 3 से मल्टीप्लाई किया 9 आया, तो मतलब मेरे पास आ गया 10 प्लस 12 और 16 28, 4 32 और 9 41, 41/24। अब फिर से वही 10 प्लस 41 को 24 से डिवाइड किया, कितना आया 24 एकम 24, बचे कितने 17 और नीचे 24, तो मेरा आंसर आ गया 10 प्लस 1 प्लस 17/24, यानी कि 11 सही 17/24, क्योंकि ये तो एक कैटेगरी में आ गए, एक कैटेगरी में आ गए तो इनको क्या कर दिया, ऐड कर दिया अलग से, और ये मिक्स फ्रैक्शन ऐसा है। होप सो क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये मैंने करा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो प्लस माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता, बस जहां प्लस लगा उसको प्लस कर दो, जहां माइनस लगा उसको माइनस कर दो। 4 और 3 7, 7 और 13 20, 20 माइनस 7 यानी कि 13, प्लस 2 6 5 और 3, 2 6 5 और 3, 2 6 5 और 3, इनका क्या लेना है, एलसीएम लेना है। 2 के टेबल में 1 3 5 और 3, 3 के टेबल में 1 1 5 और 1, 5 के टेबल में 1 1 1 और 1, 5 के 15 दूने 30, एलसीएम आ गया कितना 30 आ गया। 2 से 30 को डिवाइड किया, कितना आया 15, प्लस 6 से 30 को डिवाइड किया 5, और 5 ही आएगा, प्लस 5 से 30 को डिवाइड किया 6 आया, 6 दूने 12, माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस लगा तो आगे माइनस होगा, 3 से डिवाइड किया 30 को 10, तो आपके पास आ गया 13 जमा 15 5 20, 20 और 12 32, 32 माइनस 10 22, 22/30। फ्रैक्शन कभी भी दिखे जहां पे कटिंग हो रही है, 2 के टेबल में कटिंग हो रही है, तो पहले तो कटिंग करो, बाकी काम बाद में। तो 13 सही 11/15, दैट्स योर आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको देखो 2 और 1 3, 3 माइनस 4, 3 में से 4 कम हुआ, क्या बचा आपके पास, आपके पास बचा -1, प्लस एलसीएम कितना आ गया 4 3 और 2 का एलसीएम, इसका एलसीएम 4 3 और 2 का एलसीएम, 2 के टेबल में 2 3 और 1, फिर 2 के टेबल में 1 3 और 1, आगे 3 के टेबल में 1 1 और 1, 3 दूने 6 दूने 12, 12 आ गया एलसीएम। 4 से 12 को डिवाइड किया, बचा 3, 4 की 12, ऊपर 3 से 1 को मल्टीप्लाई किया, 3 से किया तो 4 आया, जो ऊपर तो 1 ही है, माइनस 2 से 12 को डिवाइड किया तो 6, तो 4 और 3 7, साइड माइनस 6 -1 प्लस 1/12। अब इसको मैं ये नहीं लिख सकता -1:1/12, क्योंकि यहाँ दोनों जगह माइनस होता तब तो मैं लिख सकता था, लेकिन ऐसे नहीं लिख सकता। अभी इसको फिर से सॉल्व करना पड़ेगा कि 12 एलसीएम आया, इसके नीचे 1, तो ये आया -12 प्लस 1, यानी कि -11/12, ये आपका आंसर होगा। ये ध्यान रखना, नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखो यहां पे लिखा हुआ ये टर्म आपकी यहां पे है, और ये दूसरी साइड है, मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो मतलब ये सीधी सी बात है, यहाँ पे क्या आएगा, 4 सही 3/7 माइनस 1 सही 3/14
माइनस 2 सही 3/20, क्योंकि ये चीज़ इक्वल टू को दूसरी साइड से आई गई तो माइनस की होगी इसी को। अब सॉल्व कर दो, 4 में से 3 कम करने हैं तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, प्लस एलसीएम 7, 14 और 20 का एलसीएम, किसका एलसीएम 7, 14 और 20 का एलसीएम, 2 के टेबल में 7, 7 और 10, फिर 2 के टेबल में 7, 7 और 5, फिर 5 के टेबल में 7, 7 और 1, फिर 7 के टेबल में 5। तो आप 7 में 35, 35 दूने 70, 70 दूने 140, 140 एलसीएम आ गया। 7 के टेबल में 140 को डिवाइड किया तो 20 आया, 20 दिए 7, फिर माइनस 14 से डिवाइड किया तो 10 आया, यानी कि 10 दिए 30, फिर आ गया 20 से आ गया 7 पे गया, 7 दिए 1 प्लस 60 माइनस 51/140, आपके पास आया 1 प्लस 9/140, तो आंसर आ गया 1:9/140। होप सो क्लियर होगा। बेसिक चीजें हैं, बस ध्यान रखना है, ये जस्ट जल्दी करने का कंसेप्ट है। सॉल्व करोगे, फ्रैक्शन बनाओगे, फिर मिक्स फ्रैक्शन में आंसर लिखोगे तो आपको पेपर में टाइम लग जाएगा, और टाइम वेस्ट करना पेपर में बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती है। तो आंसर आ गया 1:9/140। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या है, होमवर्क है, बहुत आसान है। या आपने कमेंट सेक्शन में आंसर देना है, फिर मैं बताऊंगा कि आपका सही है या गलत है। सॉल्व करके बताना, जब भी बैठो सॉल्व करना और आंसर बताना मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 12 और 10, 22, 22 में से 8 कम हुए 14, 14 प्लस एलसीएम कितना आ गया, 6 और 7 और 3, 42 आ गया। निकाल लेना एलसीएम, कितना आ गया 42, 42 एलसीएम आ गया। कैसे निकालते हैं, 3, 6, 3 और 7, 2 के टेबल में 3, 3, 3 और 7, फिर 3 के टेबल में 1, 1, 1 और 7, फिर 7 के टेबल में 1, कितना आ गया 1, 7 21 दूने 42, 42 को 3 से डिवाइड किया 14 आया, 14 एकम 14, प्लस 6 से डिवाइड किया 7, 7 में माइनस 3 के टेबल में डिवाइड किया 14, 14 ने 28, प्लस माइनस सॉरी 7 के टेबल में क्या आ गया, माइनस आ गया, 7 छिक्के 42, 6 चौके 24, जिससे आगे सॉल्व कर दो, क्या आ गया आपके पास 14 प्लस 35 और 14 कितने होते हैं 49, 49 माइनस 14 और 28 54, सॉरी 52, 8 4 12, 2 और 2 4 और 5 डिवाइड बाय 42। अब देखो 14, अब आया यहाँ पे माइनस, माइनस 3/42, पहले तो कटिंग कर दो 3, 14। अब देखो 14 माइनस 1/14, इसको तो वैसे ही नहीं लिख सकता मैं, 14 माइनस 1/14 है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 14 से एक उधार लेना पड़ेगा, तो 13 प्लस 1 माइनस 1/14, इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आ गया 13 प्लस 14 माइनस 1/14, तक के आंसर क्या बना 13:13/14। ये बात याद रखना कि ये कैसे करते हैं, जब आपके पास नेगेटिव में बन जाता है, जब आपके पास किसमें बन जाता है, नेगेटिव में बन जाता है फ्रैक्शन, तो फिर एक उधार लिया जाता है, क्या लिया जाता है, उधार लिया जाता है पूरे नंबर से, वहां से उधार लिया, उसको सॉल्व किया और आपके पास मिक्स फ्रैक्शन बन गया। माइनस के साथ मत गड़बड़ करना, क्योंकि साइंस आपके बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। नेक्स्ट, ये भी आपके लिए होमवर्क है, ये भी आप होमवर्क है, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस है, करके बताओगे, ठीक है, बहुत आसान है, करके बताना, कमेंट्स में आंसर देना, मैं आपको बताऊंगा कि सही है या गलत है।
या नहीं होगा तो फिर मैं अलग से वीडियो में ये क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा। नेक्स्ट, ये देखो, अब ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है, बस इसमें क्या है बताता हूँ क्या है। 6 में से 4 कम हुए यानी कि 2 2 2 4, ये तो आ गया 4, प्लस इसका एलसीएम। इसका इंपॉर्टेंट क्या है, एलसीएम इंपॉर्टेंट है। तो देखो तीनों प्राइम नंबर है, ठीक है, तीनों क्या है, प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्या है तो इनका गुणनखंड ही होगा, गुणनफल ही होगा। तो 13 और 11 को मल्टीप्लाई किया तो कितना आता है, 13 को 11 से मल्टीप्लाई किया 143 आता है, 143 आता है। कितना आता है, 143। 143 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो 143 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 715। मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। 143 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 की 15, 5 चौके 20 और 1 21, 5 एकम 5 और 2 7। अब देखो 715 को 13 से डिवाइड करोगे तो कितना आया, 55। 715 को किससे डिवाइड करोगे, 13 से। 13 पंजे 65, फिर 6 बचा, 13 पंजे 65, 55 आया। और 55 को 9 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 50 को 9 से मल्टीप्लाई करो, 50 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 45 आया, मतलब 5 को 9 से मल्टीप्लाई किया 45 आया, 450 बना। फिर 5 को कर दिया 45, तो 405, 50 और 45 यानी कि 495। ये मल्टीप्लाई करना मैं सिखाऊंगा। अब देखो 11 से डिवाइड किया 715 को, तो 11 छिके 66, 11 65 पे गया, 65 को 4 से मल्टीप्लाई किया कितना आया, 260, प्लस 5 से डिवाइड किया तो अब 5 से डिवाइड किया तो 143, क्योंकि 143 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 715 आया। तो 5 से डिवाइड करूंगा तो 143 आएगा, 143 को डबल किया तो 286। अब इसको सॉल्व कर दो, 4 प्लस 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 वालों को ऐड कर दिया तो आपके पास आया 6 और 5 11, 9 और 8 17 और 1 18, 4 और 2 6 1 7, माइनस 207 डिवाइड बाय 715। तो आपके पास आ गया 4 प्लस 11 में से 1 में से 0 गई, 1 बचा, 8 में से 6 गए 2, 7 में से 2 गए 5, डिवाइड बाय 715। इसका आंसर आया 4 सही 7, 521 बटे 715। तो ये थोड़ा सा आपकी कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन क्वेश्चन टफ नहीं है, गलती नहीं करनी है, ध्यान से करना है। नेक्स्ट, ऐसा क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलता है, देखने को लगता है कि बहुत बड़ा है। अब देखो यहाँ पे अगर आप मल्टीप्लाई करने लगोगे तो कितना टाइम लगेगा, पहले मल्टीप्लाई करोगे, फिर ऊपर ऐड करोगे, फिर सॉल्व करोगे। तो यहाँ पे वही कंसेप्ट, इसको ऐड करना है, 1 2 3 4 और 5 सिमिलर टर्म्स को ऐड करना है, मतलब 5 से मल्टीप्लाई कर दो। और मैं क्या करूंगा, इसको मैं और सिंप्लीफाई करके 1000 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 5000 माइनस 5 यानी कि सीधा ही मेरा सम हो गया 4995, ठीक है। प्लस एलसीएम, एलसीएम 30 है, 30 तो नहीं आएगा, एलसीएम आएगा 60। एलसीएम निकाल लेना, क्योंकि 30 जो बाकी सबके टेबल में आता है 20 क्यों नहीं आता, 60 है। तो 2 से 60 को डिवाइड किया, 2 से इसको डिवाइड किया 60 को, तो 30 आया, 30 एकम 30। 6 से डिवाइड किया तो 10 आया, 12 से डिवाइड किया तो 5 आया, 20 से डिवाइड किया तो कितना आया 3, और 30 से डिवाइड किया तो 2। तो आपके पास आ गया 4995 प्लस 30 और 10 40, 40 और 5 45, 45 और 5 50, 50 बटे 7, 0 से 0 बच गई। आंसर क्या आ गया, 4995/5/60। ये आपका क्या होगा आंसर। कोई इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करके कमेंट्स में फोटो डालना और बताना कि टाइम कितना लगा और इससे आपका टाइम कितना बचेगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब इसकी अगर आपको असाइनमेंट चाहिए और ज़्यादा क्वेश्चन चाहिए प्रैक्टिस के लिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं वहाँ आपको बता दूंगा। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, ये आप होमवर्क में कर लोगे। थैंक यू गाइज, आपने पूरी वीडियो कंटिन्यू देखनी है, सारी की सारी देखनी है, क्योंकि सीरीज कंटिन्यू रहेगी जब तक पुलिस का पेपर नहीं आता। जब मेरा सिलेबस खत्म हो जाएगा तो उसके बाद मैं टेस्ट भी लगाऊंगा आपके, क्योंकि आपको पता है मैथ्स और रीजनिंग स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं आता है।
और गलती नहीं करनी है। और आपने ऑफलाइन क्लासेस लगानी है तो जब बैच बनता है आपका, जब भी पेपर निकलता है, तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। आप अभी से भी तैयारी करने आ सकते हो। वेटरन्स एकेडमी कांगड़ा, आप कांगड़ा पहुंच के मुझे कॉल कर लेना, मैं बता दूंगा। आप हमें इन प्लेटफॉर्म्स पे भी फॉलो कर सकते हो ताकि हम आप तक अपनी इंफॉर्मेशन पहुंचा सकें। और इस पे भी अगर आपको चाहिए कि हम आपको व्हाट्सएप के ग्रुप में ऐड कर लें, तो आप इस नंबर पे मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे। हम आपको जो जो भी नोटिफिकेशन आती हैं उसके बारे में सब कुछ डिटेल में, मैसेज में और वीडियोस के थ्रू आप तक आपकी इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाएगी। थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।